हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। आज मैं कुशी रेसिड्यू थ्योरम के लिए यानी कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू का अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 सेमेस्टर 2 यूनिट 2 पार्ट 5 कुशी रेसिड्यू थ्योरम को कंटिन्यू करने के लिए जा रहा हूँ। इसका मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूज द कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू टू एवेल्युएट द इंटीग्रल 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन 5 - 4 साइन थीटा। इसको भी हम लोग कुशी रेसिड्यू थ्योरम से ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यूनिट सर्किल के लिए हम लोग करेंगे लेट, इस तरीके से लेंगे, लेट द क्लोज्ड कर्व सी मॉडुलस जेड इक्वल टू 1, ये लेंगे हम लोग। इसमें हम लोग करेंगे, सपोज करेंगे यानी पुट करेंगे हम लोग, पुट जेड इज इक्वल टू ई टू दी पावर आई थीटा। देयरफॉर हो जाएगा डी जेड इक्वल टू आई ई टू दी पावर आई थीटा। देयरफॉर डी थीटा डिफ्रेंशिएट अगर जो थीटा के रेस्पेक्ट पे करेंगे, डी जेड इक्वल टू आयोटा ई टू दी पावर आयोटा थीटा डी थीटा। देयरफॉर आपका डी थीटा का जो वैल्यू आएगा आपका डी जेड डिवाइडेड बाई आयोटा जेड। जैसे पहले का क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे उसी तरह से डी थीटा का वैल्यू हम लोग डी जेड अपॉन आयोटा जेड फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम लोग जानते हैं बी नो साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए साइन, यहाँ पर साइन थीटा है इसीलिए हम लोग साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/2 आयोटा जेड माइनस 1/z। हम पहले ये बता चुके हैं। हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन 5 - 4 साइन थीटा। इस तरीके से होगा, डी थीटा अपॉन 5 - 4 साइन थीटा होगा। इसको हम लोग आयोटा माने, इसको जब हम लोग यूनिट सर्किल के फॉर्मेट में अगर जो डालेंगे तो होगा आपका इक्वल टू इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल सी डी जेड, यहाँ पर डी जेड नहीं लिखते हैं, डी थीटा का वैल्यू लिखते हैं डी जेड अपॉन आयोटा जेड डिवाइडेड बाई 5 - 2 यानी 2 साइन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे 2 अपॉन आयोटा जेड माइनस 1/z। ये हम लोग टू साइन थीटा के जगह पर हम लोग लिखे, इसीलिए 2 ऑलरेडी लिखा गया तो आपका इस तरीके से हुआ। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल सी डी जेड अपॉन आयोटा जेड, ये ब्रैकेट ले लेते हैं 5 - 2 अपॉन आयोटा जेड स्क्वायर माइनस 1/z। इस तरीके से हुआ। यहाँ पर हम लोग आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा आपका, देखिए इंटीग्रल सी डी जेड अपॉन आयोटा जेड से मल्टीप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो 5 आयोटा जेड माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा 2z अपॉन इंटू जेड स्क्वायर माइनस 1/z। ये जेड कैंसिल हो गया डी जेड। अब हम लोग को क्या लिखेंगे और क्या इसमें लिखेंगे, देखिए इंटीग्रेशन सी डी जेड अपॉन -2z स्क्वायर माइनस 2z माइनस जेड कैंसिल हो गया तो हो जाएगा 2z स्क्वायर प्लस 2 प्लस नहीं माइनस होगा। ये देखिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे -2z स्क्वायर माइनस प्लस 2 प्लस 5 आयोटा जेड। ये हो गया आपका इस तरीके का इंटीग्रल हो गया। इसको हम लोग माइनस को बाहर ले सकते हैं, माइनस को बाहर लेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए डी जेड अपॉन 2z स्क्वायर माइनस 5 आयोटा जेड माइनस 2 इस तरीके से होगा।
और इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं माइनस इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड, वेयर एफ जेड इज इक्वल टू, वेयर एफ जेड होगा आपका, एफ जेड हम लोग सपोज कर लिए हैं 1/2z² माइनस 5 आयोटा जेड माइनस 2, ये हम लोग एफ जेड लिए हैं। पोल्स क्या हो जाएगा आपका, पोल्स आर गिवन बाई क्या हो जाएगा 2z² माइनस 5 आयोटा जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। हम लोग को पोल्स इससे फाइंड आउट होगा। और इसको जब आप फैक्टर करोगे, इस तरीके से जब हम लोग इसको फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसको जब फैक्टर करेंगे हम लोग तो 2z² माइनस 4 आयोटा जेड माइनस आयोटा जेड माइनस 2 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या आता है आपका, यहाँ पर कॉमन आएगा 2z, यहाँ पर आएगा 2z, z माइनस 2z कॉमन आ गया, z माइनस क्या आ जाएगा 2 आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा अगर कॉमन लेते हैं तो z माइनस z प्लस 2 आयोटा आएगा इक्वल टू 0। इस तरीके से आएगा। इसमें देखिए, इसमें हम लोग z माइनस 2 आयोटा है तो यहाँ पर इसका मतलब लिख सकते हैं इस तरीके से 2z z माइनस 2z z माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा z माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 0। इससे क्या हो जाएगा आपका z माइनस 2 आयोटा और 2z माइनस आयोटा इक्वल टू 0। देयरफॉर z का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, z का वैल्यू आ जाएगा आपका, z का 2 वैल्यू आएगा, एक आयोटा बाई एक 2 आयोटा आएगा और इससे आएगा आयोटा बाई 2 आएगा, एक आयोटा एक 2 आयोटा एक आयोटा अपॉन 2 आएगा। अब हम लोग कौन सा पोल इसमें लाई करेगा, यहाँ पर 2 पोल्स हुआ, हियर यहाँ पर लिखेंगे देखिए हियर z इज इक्वल टू आयोटा बाई 2 लाइज विद इन सी के लाई करेगा। तब हम लोग इसको क्या निकालेंगे, रेसिड्यू निकालेंगे, रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू आयोटा बाई 2, इस पर रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंडिंग टू आयोटा बाई 2, थोड़ा सा जगह यहाँ पर कम पड़ गया है मुझे, z माइनस आयोटा बाई 2 इंटू 1/2z माइनस आयोटा z माइनस 2 आयोटा। ये आपका देखिए, ये आपका इससे कैंसिल होगा और हाफ बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका देखिए हाफ और z का वैल्यू ये कैंसिल होगा और z का हाफ हो जाएगा और हम लोग लिखेंगे लिमिट z टेंडिंग टू आयोटा बाई 2 1/z माइनस 2 आयोटा। इस तरीके से 2z माइनस आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा। देयरफॉर रेसिड्यू क्या हो जाएगा, रेसिड्यू ऑफ z इक्वल टू आयोटा बाई 2। फाइनल अगर कैलकुलेशन करेंगे इसमें तो हाफ तो रहेगा ही, 1 आयोटा बाई 2 माइनस 2 आयोटा, यानी फाइनल जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1/3 आयोटा। और कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू से हम लोगों का आई क्या हो जाएगा, कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू से आई क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर लिखा हुआ है आपका माइनस, तो माइनस लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू आपका आएगा -1/3 आयोटा। तो आयोटा ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3। ये कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू से हम लोग किए रेसिड्यू थ्योरम से, यहाँ पर लिख सकते थे हम लोग रेसिड्यू थ्योरम, चूंकि जगह कम है इसलिए हम लोग कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दिए 2 पाई बाई 3। पहले के जैसे क्वेश्चन करते थे उसी तरह से हम लोग को कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखिए क्या हुआ है कि इज द कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू टू एवेल्यूएट 0 to पाई है, a d थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
ए ग्रेटर देन 0। इसमें हम लोगों को आई सपोज कर लेते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई ए डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग सपोज कर लिए डी थीटा। इसमें हम लोग 2 से नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, ये हाफ आ जाएगा। इंटीग्रेशन टू 0 टू पाई 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से किए डी थीटा। अब हम लोगों को क्या फ़ायदा इससे हुआ, 0 टू पाई रखेंगे 2a अपॉन रखेंगे 2a स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और हम लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला हम लोग जानते हैं। हम लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या जानते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू जानते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका 0 टू पाई 2a अपॉन 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये आपका ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे 2 थीटा इजकल टू टी। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं हम लोग, पुट 2 थीटा इजकल टू टी। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 2 डी थीटा इजकल टू डी टी होगा। यहाँ पर देखिए डी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी टी डिवाइडेड बाई 2, यानी टी के टर्म में आएगा। और टी वेरीज करेगा। अगर हम लोग एक्स इजकल थीटा इजकल टू 0 लेते हैं तो टी का वैल्यू 0, थीटा इजकल टू अगर जो पाई लेते हैं तो टी का वैल्यू 2 पाई। देयरफॉर लिखेंगे थीटा वेरीज एज 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई हम लोगों का। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, 0 टू 2 पाई 2a डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2 डी थीटा। यहाँ पर 2 डी थीटा इजकल टू डी टी लिखेंगे, तो इसको 2a नहीं लिख करके a डी टी लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस टी, 2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस टी हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे ऐसे 0 टू 2 पाई। ये यूनिट सर्किल में आ गया आपका a डी टी अपॉन 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस टी। अब हम लोग ले रहे हैं लेट सी इज ए यूनिट सर्किल मॉडुलस z इक्वल टू 1। तो देयरफॉर हम लोग से क्या सपोज करेंगे, z इजकल टू ई टू द पावर आई टी। देयरफॉर क्या हो जाएगा, डी टी इजकल टू डी जेड अपॉन आयोटा जेड। ये हो जाएगा आपका। जिस तरीके से पहले हम लोग फाइंड आउट करते आ रहे हैं उसी तरह से होगा। अब हम लोगों का कॉस थीटा क्या होता है, कॉस टी इजकल टू क्या हो जाएगा, हाफ जेड प्लस 1 अपॉन जेड। यानी लिख सकते हैं हम लोग इसको हाफ जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड। ये कॉस टी का वैल्यू हो गया। अब हम लोग जो आई है, जिसको हम लोग आई सपोज किए हैं, तो आई क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर आई क्या हो जाएगा आपका 0 टू 2 पाई ए डी टी। यहाँ से ले रहे हैं, देखिए 0 टू 2 पाई ए डी टी 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस टी। और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 टू 2 पाई ए डी टी के जगह पर हम लोग डी जेड अपॉन आयोटा जेड लिखेंगे। ये ब्रैकेट डाल देते हैं, ये लिखे 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस टी का वैल्यू हम लोग डाल देते हैं 1 अपॉन 2z जेड स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से आपका कॉस टी का। अब हम लोग जब आयोटा को हम लोग a अपॉन आयोटा को बाहर रखते हैं, a अपॉन आयोटा को बाहर रखेंगे तो क्या होगा, a अपॉन आयोटा इंटीग्रल c
ए, यहाँ पर डिजिट नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पर लिखना चाहिए था सी क्लोज्ड इंटीग्रल, यहीं पर सी लिखते हैं। जैसे हम लोग टी को कन्वर्ट जेड के टर्म में किए तो हम लोगों को 0 to 2 पाई नहीं लिखना है बल्कि सी लिखना है, गलती से लिखा गया था 0 to 2 पाई हो गया था। अब हम लोग ए अपॉन आयोटा लिखेंगे, डी जेड अपॉन जेड से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2a² जेड होगा, a² जेड होगा प्लस जेड माइनस 1/2 जेड स्क्वायर प्लस 1 होगा। ये इस तरीके से डीजेड का वैल्यू होगा हम लोग का डीजेड 2a² जेड प्लस जेड माइनस हाफ जेड स्क्वायर प्लस 1 हुआ हम लोग का। अब इसमें क्या करेंगे, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए ए अपॉन आयोटा तो लिखाएगा ही, सी डीजेड हम लोग को एलसीएम ले रहे हैं तो ये नॉमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a, ये 2a हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2a² प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1, ये लिखाएगा डीजेड अपॉन 2a² जेड 2a² जेड है, ये आपका जेड कॉमन लिए हुए हैं, माइनस जेड स्क्वायर माइनस 1, ये -1 होगा। इस तरीके से होगा 2a² प्लस 1 जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस 1। अब हम लोगों का क्या है, इसको हम लोग ले सकते हैं इस तरीके से 2a अपॉन आयोटा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड। यहाँ पर एफ जेड का वैल्यू क्या आ गया आपका, एफ जेड इजिकल टू आ गया आपका 1 अपॉन माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2a² प्लस 1 जेड माइनस 1, ये एफ जेड का वैल्यू आएगा। तब अब हम लोग निकाल सकते हैं, पोल्स क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पोल्स आर गिवन वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2a² प्लस 1 जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। तब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देखिए जेड स्क्वायर माइनस 2a² प्लस 1 जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू 2a² प्लस 1 2 माइनस बी, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 2a² प्लस 1 है और c इक्वल टू 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट 4 2a² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 होगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर 4 कॉमन आएगा और 4 कॉमन आएगा, जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा और ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2a² प्लस 1 प्लस माइनस ये ब्रैकेट में रख लेते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 2a² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये हुआ आपका जेड का वैल्यू हो गया। अब हम दूसरे पेज में लिखते हैं, देखिए तो उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर जेड क्या हो गया आपका, जेड इक्वल टू हो गया आपका 2a² था प्लस 1 था, इधर प्लस माइनस था, अंडर रूट था 2a² प्लस 1 का होल स्क्वायर था और माइनस 1 था। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, देखिए 2a² प्लस 1 प्लस माइनस 4a² प्लस 4a टू द पावर 4 प्लस 4a² प्लस 1 माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया आपका, देखिए 2a² प्लस 1
प्लस माइनस 2a, और यहाँ पर अंदर क्या बच गया 2a। इस तरीके से फिर से लिखते हैं एक बार। यहाँ पर हो गया 2a² प्लस 1 तो हो गया, यहाँ पर प्लस और माइनस हुआ, अंडर रूट हुआ, यहाँ पर 4a² कॉमन आएगा तो 2a बाहर आ जाएगा, अंदर रूट के अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 4a² कॉमन लिए हैं तो a² प्लस 1 आएगा, a² प्लस 1 आ जाएगा। तो हम लोगों का दो रूट से निकलेगा, इसका जेड का दो वैल्यू निकलेगा, एक हम प्लस में लेंगे, जेड इजकल टू लेंगे 2a² प्लस 1 प्लस 2a रूट अंडर a² प्लस 1, एक रूट हुआ। दूसरा क्या हो जाएगा 2a² प्लस 1 माइनस 2a रूट अंडर a² प्लस 1 हुआ, ये दूसरा रूट हुआ आपका। एक को हम लोग अल्फा सपोज कर लेंगे, दूसरे को हम लोग बीटा सपोज कर लेंगे। यहाँ पर इसको अल्फा सपोज कर लेते हैं, दो रूट्स इसमें हुआ, इसको अल्फा सपोज कर लेते हैं, यहीं पर अल्फा सपोज कर लेते हैं, इसको हम लोग बीटा सपोज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हियर 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 टू पोल्स z इजिकल टू अल्फा and z is equal to beta, but मॉडुलस अल्फा ग्रेटर देन 1 होगा। मॉडुलस अल्फा ग्रेटर देन, सारा पॉजिटिव है इसलिए ग्रेटर देन होगा, इसमें कुछ नेगेटिव है इसलिए मॉडुलस बीटा जो होगा लेस देन 1 होगा। हम देयरफॉर ओनली पोल्स z is equal to beta लाइज विदिन सी पे लाई करेगा। देयरफॉर रेसिड्यू किसका फाइंड आउट करना पड़ेगा, z इजिकल टू बीटा। तो क्या लिखेंगे, लिमिट z टेंडिंग टू बीटा z माइनस बीटा fz, और fz का वैल्यू क्या देंगे हम आपका, fz का वैल्यू आएगा z टेंडिंग टू बीटा z माइनस बीटा इंटू 1/, एक रूट लिए है अल्फा तो z माइनस अल्फा होगा, दूसरा रूट लिए है बीटा तो z माइनस बीटा होगा, और z माइनस बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर बीटा पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा आपका रेशिड्यू 1/, बीटा माइनस अल्फा, और बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा 1/, बीटा का वैल्यू देखिए क्या है, बीटा का वैल्यू हम लोगों का 2a² प्लस 1 माइनस 2a रूट अंडर a² प्लस 1। माइनस अल्फा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2a² माइनस 1 माइनस 2a रूट अंडर a² प्लस 1। ये 2a² कैंसिल हुआ, -1 कैंसिल हुआ, तो क्या बच गया आपका, देखिए रेसिड्यू z इजिकल टू बीटा इज इक्वल टू बच गया, इज इक्वल टू आपका बच गया, यहाँ पर 2 और 2 क्या हो गया 4, अब -1/4a रूट अंडर a² प्लस 1, रूट अंडर प्लस a² प्लस 1। अब हम लोग बाय कूशी रेसिड्यू थ्योरम क्या लिखेंगे, बाय कूशीज रेसिड्यू थ्योरम। कूशी रेसिड्यू थ्योरम से क्या लेंगे हम लोग, I इजिकल टू देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2a आयोटा तो बाहर था हम लोग का, तो 2a आयोटा इस तरीके से लिखेंगे 2a आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2π आयोटा मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ रेसिड्यू विद इन सी, सम ऑफ रेसिड्यू विद इन सी लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, आयोटा कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4πa मल्टीप्लाइड बाय -1/4a अंडर रूट a² प्लस 1। यहाँ पर 4a कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपका, देखिए -π अपॉन रूट अंडर
ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस पाई अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें एफ जेड का वैल्यू जो हम लोग लिखे हैं, एफ जेड का वैल्यू लिखे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर माइनस होगा, माइनस जेड माइनस अल्फ़ा जेड माइनस बीटा होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी माइनस हम लोग कर देते हैं, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हम लोग पूरा ब्रैकेट लेंगे और इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, चूँकि माइनस लिखा गया था हम लोग का, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर क्या चेंजिंग आएगा, यहाँ पर भी प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा। देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या होगा, पाई अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 1। देयरफॉर आई इज इक्वल टू पाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर माइनस क्यों मिस कर गया था हम लोगों का, देखिए यहाँ पर एफ जेड है, एफ जेड का वैल्यू है माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस 1 जेड माइनस 1। और हम लोग जब इसका पोल्स फाइंड आउट किए थे तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिए थे। जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिए थे तो ये माइनस हम लोग का रह गया था। इसीलिए एफ जेड का वैल्यू में हम लोग यहाँ पर जो फाइंड आउट किए हैं एफ जेड का, माइनस जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस बीटा होगा। सो डैट आंसर विल बी पाई अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है इवेल्युएट 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ए इज ग्रेटर देन मॉडुलस बी बाय कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू। बाय कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। इसका वैल्यू कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू से ही फाइंड करना है, जिस तरीके से पहले करते आ रहे हैं। यहाँ पर भी हम लोग सपोज कर लेते हैं आई इजकल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इसका भी यही सपोज कर लेते हैं। इसमें भी क्या आ जाएगा, C इक्वल टू C इज द यूनिट सर्किल, पहले जैसे कर रहे थे उसी तरह से करेंगे, यूनिट सर्किल मॉडुलस Z इजकल टू 1। यहाँ पर भी हम लोग सपोज करेंगे Z इजकल टू ई टू द पावर आई थीटा। देयरफॉर डी थीटा हो जाएगा आपका, पहले से हम लोग करते आ रहे हैं डी जेड अपॉन आई जेड हो जाएगा, आयोटा जेड हो जाएगा। इस तरीके से मेरा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा इजकल टू हो जाएगा हाफ जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड होता है, ये कॉस थीटा का वैल्यू होगा। तो आई आपका क्या हो जाएगा, आई क्या कन्वर्ट हो जाएगा, देखो सी हो जाएगा और ये हो जाएगा डी जेड अपॉन आयोटा जेड, ये तो ए ही रहेगा प्लस बी, और कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग देंगे बी, हाफ देंगे जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड देंगे। इस तरीके से आपका आई का वैल्यू होगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन बी जेड स्क्वायर प्लस 2 AZ प्लस बी होगा, और 2 अपॉन आयोटा इस तरीके से रहेगा। यानी हम लोगों को क्या आ जाएगा, 2 अपॉन आयोटा इंटीग्रल C डी जेड अपॉन बी जेड स्क्वायर प्लस 2 AZ प्लस बी होगा। इस तरीके से होगा आपका आई होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम लोग क्या लेंगे, देयरफॉर आई होगा 2 अपॉन आयोटा इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। एफ जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, एफ जेड का वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन बी जेड स्क्वायर प्लस 2AZ प्लस बी आएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग का पोल्स क्या आएगा, देखिए अब हम लोगों का पोल्स क्या आएगा, पोल्स आर गिवन बाय बी जेड स्क्वायर प्लस 2AZ प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। जहाँ तक जेड का वैल्यू की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन लगाएंगे, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जेड इक्वल टू हो जाएगा आपका -2A
प्लस माइनस अंडर रूट 4a² माइनस 4b² अपॉन 2b। इस तरीके से इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो करके -a प्लस माइनस अंडर रूट a² माइनस b² डिवाइडेड बाई b। हम लोग अल्फा सपोज कर लेते हैं, इसको देखिए अल्फा इजकल टू सपोज कर लेते हैं, अल्फा इजकल टू सपोज कर लेते हैं हम लोग -a प्लस अंडर रूट a² माइनस b² अपॉन b। बीटा सपोज कर लेते हैं -a माइनस अंडर रूट a² माइनस b² अपॉन b। बीटा सपोज कर लेते हैं। हियर मॉडुलस अल्फा लेस देन 1 होगा एंड मॉडुलस बीटा ग्रेटर देन 1 होगा। चूंकि यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, इसीलिए मॉडुलस बीटा ग्रेटर देन होगा। यहाँ पर भी हम लोग मॉडुलस यानी z इजिकल टू अल्फा, हियर पोल्स z इजिकल टू अल्फा लाइज विदिन सी के अंदर लाई करेगा आपका z इजिकल टू अल्फा। तब हम लोगों को फाइंड आउट करने का रेसिड्यू एट z इजिकल टू अल्फा। यहाँ पर दूसरा पेज में करते हैं, रेसिड्यू एट z इजिकल टू अल्फा, रेसिड्यू z इजिकल टू अल्फा, z इजिकल टू अल्फा पर रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट z टेंडिंग टू अल्फा z माइनस अल्फा इंटू fz। और fz का वैल्यू यहाँ पर देखिए देंगे, fz का वैल्यू क्या देंगे, लिमिट z टेंडिंग टू अल्फा z माइनस अल्फा, और fz का वैल्यू देंगे 1 अपॉन b। b इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखिए b इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पर b z² है तो कोफिशिएंट ऑफ z² बाहर आ जाता है, और z माइनस अल्फा लिखेंगे इंटू z माइनस बीटा लिखेंगे। z माइनस अल्फा देखिए कैंसिल हो गया, तो अब क्या लिखाएगा इसका वैल्यू 1 अपॉन b अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हम लोग क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा माइनस बीटा इजकल टू क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा देखिए अल्फा का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए अल्फा का वैल्यू है a और बीटा का वैल्यू है a। तो अल्फा माइनस बीटा क्या लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट लिख रहे हैं अल्फा माइनस बीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 अपॉन b कॉमन लिए -a प्लस रूट अंडर a² माइनस b² माइनस प्लस a और प्लस अंडर रूट a² माइनस b²। देखिए a कैंसिल हो गया तो क्या लिखाएगा ये 2 अंडर रूट a² माइनस b² अपॉन b। ये अल्फा माइनस बीटा हुआ, अल्फा माइनस बीटा हुआ। तो यहाँ पर जब हम लोग रख देंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिड्यू z इजिकल टू अल्फा 1 अपॉन b, और इसका वैल्यू रखेंगे 2 इंटू अंडर रूट a² माइनस b² अपॉन b। तो b यहाँ पर से कैंसिल हो गया। क्या इसका रेसिड्यू होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट a² माइनस b²। यानी रेसिड्यू हम लोगों का क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 a² माइनस b²। b हम लोगों का कैंसिल आउट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 2 a² माइनस b²। बाय कुशी रेसिड्यू थ्योरम क्या हो जाएगा, कुशी रेसिड्यू थ्योरम जैसे पहले हम लोग कर रहे थे, I इजिकल टू होगा 2 अपॉन आयोटा तो बाहर रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आयोटा होता है, मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ रेसिड्यू विदिन सी। तो क्या लिखेंगे, आयोटा कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया आपका 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2 रूट अंडर a² माइनस b²। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 2 पाई अपॉन a² माइनस b²। ये 2 देखिए कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर आई क्या हो गया आपका, आई इजिकल टू हो गया 2 पाई अपॉन अंडर रूट a² माइनस b²। यही रिक्वायर्ड
आंसर हुआ हम लोग का। ये दोनों क्वेश्चन जहाँ पर भी हम लोग इसका क्वेश्चन हम लोग कर रेसिड्यू थ्योरम का इस तरीके से 0 to 2 पाई या 0 to पाई, इसका क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसका रूट जो फाइंड आउट करते हैं हम लोग, उसी में दिक्कत है पोल्स में, और कोई दिक्कत इस पर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।